देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था हम लोग का। 6, क्या दिया हुआ है? ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5. They decided to dissolve their partnership form, and the balance sheet of the firms as on date of dissolution was as follow. डिसोल्यूशन करना है अपने को। दोनों का कैपिटल दिया हुआ है, ए का लोन दिया हुआ है, 8 है ना, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, डेटर है, स्टॉक है और बैंक है, और सी का डेबिट बैलेंस है। द रिलेशन शोड द बैलेंस फॉलोइंग रिजल्ट। एसेट्स अदर देन बैंक रियलाइज 80,000, मतलब पूरा एसेट्स बेच के, सारा एसेट्स बेच के 80,000 रियलाइज हुआ। क्रेडिटर वे सेटल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। जो क्रेडिटर है उसमें से 20% का हमको डिस्काउंट मिल गया। एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप इज 1000, सो द रियलाइजेशन अकाउंट। सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, इससे जिंदगी में अच्छा क्या ही हो सकता है ना। देखो, रियलाइजेशन अकाउंट, टू लैंड एंड बिल्डिंग 26,000, टू फर्नीचर 8,000, टू सन्डी डेटा 40,000, टू स्टॉक 17,000, बाई सिंडिकेटर 35,000, है ना। चाहो तो इधर बाई लोन लिख सकते हो, बाई ए लोन लिखोगे तो पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो छोड़ दो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। बाई क्रेडिट लिख दिए। अब क्या करेंगे अपने, सारा एसेट्स को बेच रहे हैं तो पैसा आ रहा है, कितना रुपया आ रहा है, ऑल एसेट्स 80,000 में, टू बैंक, है ना, क्रेडिटर 35,000 माइनस 20%, दैट इज 28,000, रिलेशन एक्सपेंसेस 1,000, और तो कुछ है नहीं शायद, क्या है, प्रॉफिट लॉस में है शायद। बाई पार्टनर्स कैपिटल, अगर हम लोग यहाँ पे लोन लिखते हैं, बाई ए लोन, है ना, अब तो इधर भी ए लोन लिखना पड़ता। समझ में आया क्या बोले, 15,000 का, तो भी फर्क नहीं पड़ता, 15 जाए इधर 15 जाए इधर, खत्म हो गया, चलेगा ये। कितना है बोलो, 5,000। रेशियो क्या था इन लोग का, 2:3:5, दैट इज 2,500, है ना, 1,500 और 1,000, ए का, बी का और सी का। नहीं समझ में आया कुछ तो बोलो, हम बताएं फिर से। क्या किया जाता है नॉर्मली, सारा एसेट्स को क्रॉस पोस्टिंग अगर रियलाइजेशन में बंद कर दिया जाता है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, कैश और बैंक को। सारा लाइबिलिटी को भी हम लोग क्लोज कर दिए, इवन कैपिटल और रिजर्व को छोड़ के, है ना। क्रॉस पोस्टिंग इधर वाला उधर गया, उधर वाला इधर रहा, ये क्या हुआ, सारा एसेट्स तो सारा लाइबिलिटी क्लोज हो गया। अब अपने को क्या करना है, ठीक है, चलो। तो चेक द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म्स। डिसोल्यूशन देखो, इंसॉल्वेंसी की वजह से भी हो सकता है ना, और भाई भाई कोर्ट के ऑर्डर से भी हो सकता है, पार्टनर्स चाहे इच्छा से भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड हैप्पी डिसोल्यूशंस, है ना। चलेगा यहाँ तक, ठीक है।
थ्योरी पोर्शन तुम लोग ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रीफली हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, है ना। तो थ्योरी में होगा, तो देखो 9 नंबर, एक्स एंड वाई आर पार्टनर, two partners of partnership sharing profit and losses in the ratio of 3:4। कैसे बांटता है ये लोग? 3:4 में, है ना। दे टेक जेड एज a new partners and decided to share profit and loss 4:5, है ना, 1। On the date of admission of Jed, the firm had workman compensation fund of 9,000। कितना का वर्कमैन कंपनसेशन फंड है ना। ओल्ड रेशियो क्या था एक्स वाई का? 3:4। नया आने के बाद क्या हो गया? 4:5। अच्छा, but the partner found that they have to pay compensation of 12,500 to an injured worker, है ना। Pass an adjustment entry assuming that the partner decided that the book value of assets and liability are not to be altered। assets and liability का book value जो है चेंज नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? रेस करके राइट अप करेंगे। कितना रेस करके राइट अप करना पड़ेगा ये बताओ। अगर देखा जाए 12,500 और 9,000 के बीच में गैप कितना का है? 3,500 से हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। अच्छा ये बताओ, इसके वजह से मेरा लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है, किसके वजह से? वर्कमैन कंपनसेशन की वजह से 3,500 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये कंपनी के लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है। तो लॉस रहता तो अगर नॉर्मली देखा जाए तो क्या होता है? एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, सॉरी रियलाइजेशन, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन, है ना। कितना का? 3,500 का। और ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो है किसके बीच में बटाता? पार्टनर्स के बीच में ना बटा जाता। तो एंट्री होता है एक्स और वाई अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 3,500 रुपया इन लोग के बीच में क्या कर देते हैं? बांट देते हैं, है ना। रेशियो क्या था? 2,100 ना, कितना का? 1,500 और 2,000। ये समझ में आया क्या किए? या फिर तुम ऐसे समझो, रिवैल्यूएशन बना रहे, ठीक है। रिवैल्यूएशन बनाते तो लॉस होता तो इधर आता टू वर्कमैन कंपनसेशन 3,500 का, और कुछ तो है नहीं रिवैल्यूएशन में। तो बाई पार्टनर्स कैपिटल ए और सॉरी एक्स और वाई दोनों को बांटते 1,500 और 2,000। अब हमको बोला मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाओ, क्योंकि हम लोग चाहते नहीं है कि वैल्यू चेंज हो। तो एक बार इसको फिर इधर लिखेंगे, बाई वर्कमैन कंपनसेशन, एक मिनट, वाई वर्कमैन कंपनसेशन कितना का? वर्कमैन कंपनसेशन 3,500 का। अब ये जो है ए सॉरी एक्स वाई और जेड तीनों में बटाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक टाइप का देखा जाए तो रेस करके राइट ऑफ करने वाला कहानी है। कैसा कहानी है बोलो? रेस करके राइट ऑफ करने वाला। तो बेटर रहेगा कि हम लोग क्या करें, पहले समझो लॉस है कि प्रॉफिट है ये बताओ। लॉस है ना। तो ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन, एक्स और वाई कितना है बोलो? 3,500 ना, 1,500 और 2,000। अब इसी चीज को अगर हम बांटेंगे वर्कमैन कंपनसेशन टू एक्स टू वाई टू जेड, बोलो 1,400 1,750, है ना। तो अब इन दोनों को हमको कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। समझो, एक्स डेबिट कितना से हुआ है? एक्स क्रेडिट हुआ है
तो डेबिट ज्यादा है, तो एक्स अकाउंट डेबिट होगा 100 से। वाई डेबिट हुआ है कितना से, क्रेडिट हुआ है, तो वाई डेबिट ही ज्यादा है 200। जेड अकाउंट सिर्फ क्रेडिट में है, चलेगा। ऐसा क्यों किए हम लोग, क्योंकि अल्टरेशन करने से मना किया था इसलिए। तो ये बात कहाँ थे हम लोग, स्टार्ट कर दिए मैं रिकॉर्डिंग। क्या दिया देखो, ए बी सी आर, A, B are partners taking profit and losses in the ratio of 3/4 and 1/4। बैलेंस शीट दिया हुआ है, क्रेडिटर है, कैपिटल है दोनों का, कैश है, बिल्स रिसीवेबल है, डेटर है, स्टॉक है, फर्नीचर है और लैंड एंड बिल्डिंग है ना। ऑन 1 जनवरी 2025 दे टेक इनटू सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर्स। कितना के लिए ले रहा है, 1/5 शेयर्स के लिए, यही तो। C is to pay 10,000 as his capital and 5,000 for goodwill. Half of the amount of goodwill is withdrawn by A and B. A और B withdraw करके लेके चला गया, कोई हाथी घोड़ा तो नहीं है, ऐसे सिखाए हम। स्टॉक है, फर्नीचर है, टू बी रिड्यूस बाय 10% ईच, दोनों 10% से घट रहा है, एंड 5% पीवीडी इज टू बी क्रिएटेड, पीवीडी बनाना 5% से। किसके ऊपर, डेटर के ऊपर भी और बिल्स रिसीवेबल के ऊपर भी, ठीक है। बिल्डिंग का वैल्यू 20% से इंक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटी फॉर 1000 इज टू बी क्रेडिटेड फॉर क्लेम ऑफ डैमेज अगेंस्ट द फर्म्स, है ना। फिर एन आइटम ऑफ 650 इंक्लूडेड इन द सिंडिकेट इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, है ना, उसको पेड करने की जरूरत नहीं है। क्या बनाना है, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है आफ्टर। पहले क्या बना ले, रिवैल्यूएशन। किसी का हो गया तुम्हारा, भरतनाट्यम करना शुरू कर दी तुम बैठले बैठले, क्या कर रही हो। वही तो बोल रहे हैं, लिख हम रहे हैं, हाथ दर्द तुम्हारा दे रहा है, आटा सान रही हो बैठ के। तो स्टॉक, हाँ दीदी, 20,000 का 10%, 2,000। फर्नीचर 1,000 का 10%, 100। टू पीबीडीडी, डेटा के ऊपर, अब बिल से सेल दोनों के ऊपर ना, है ना। तो चाहे तो एक ही बार अमाउंट जोड़ के कर सकते हैं, 3,000 प्लस 16,000 का 5%, कितना, 19,000 का 5%, 950। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिसिएट हो रहा है, बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना से, 20%, दैट इज 5,000, है ना। लायबिलिटी फॉर क्लेम फॉर डैमेज, टू क्लेम फॉर डैमेज, लायबिलिटी फॉर डैमेज कितना का, 1,000। क्रेडिटर 650 वाला मर गया है, 650। प्रॉफिट में ही है हम लोग। टू पार्टनर्स कैपिटल 1,600, होल्ड रेशियो 3/4 और तो 1,200 और 400, ये क्या बन गया हम लोग का, री रिवोल्यूशन कितना आ गया, 1,600। इसके बाद क्या बनाना है बोलो,
पार्टनर्स हेलो बाय बैलेंस बी बाई डी 30,000 और 16,000 बाय रिवैल्यूएशन 1200 और 400। ऐसे कोई के मत लिखना एग्जाम में, रिजर्व तो है नहीं। भाई कैश है कि बैंक है, क्वेश्चन में देखो कैश एट बैंक है। क्या बतिया रहा है ये लोग, क्या रहा जा रहा है क्या उस पे बतियाया जा रहा है, बैठा हुआ है बगल में, हम पढ़ा रहे हैं, हम मुंडी उधर करके बैताल जैसा बतियाया जा रहा है। प्रीमियम फॉर गुडविल है ना, 1/5 के लिए आ रहा है, तो जो ओल्ड रेशियो था वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। 5,000 का 3750 1250, हाफ ऑफ द गुडविल इज विथड्रॉन बाय द पार्टनर्स टू बैंक या ड्रॉइंग जो मन करे, है ना। 1250 वाला हम कर ले रहे हैं, तुम लोग ये वाला करके बताओ। छतरी 18,1875, कहाँ तुम लोग को भरोसा करे, है ना। और कुछ तो नहीं, चले वी हैव टू डू बैलेंस सी बाई डी। कितना है कोई बताएगा? 31, 33,075, 33075। 16, 17, 17,025, इसका हम निकाल लेंगे। चलेगा। ये क्या बनाए हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कभी भी ऊपर में लिखोगे तो ऐसे पूरा प्योरली डेबिट क्रेडिट, है ना। यहाँ पे टोटल करो चाहे ना, टोटल का कॉलम खोल के रखोगे, है ना। समझ में आया क्या बोले? आंख दुखा गया होगा तुम लोग को, एक बार देख देख के लिखो तो। क्या किया मैंने? क्रेडिटर है, जनरल रिजर्व है, एबीसी का कैपिटल दिया हुआ है, कैश है, डेटर है, स्टॉक सिटी और लायबिलिटी। बी रिटायर ऑन द फॉलोइंग अवर डेट इन द फॉलोइंग कंडीशंस। लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, एप्रिशिएटेड बाय 20%, प्रॉफिट है। गुडविल का वैल्यू है 80,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है 5% ऑन डेटर, मशीनरी रिटर्न होगा 10% से, स्टॉक रिटर्न होगा 5% से। A provision of 1,500 is to be made for legal changes, है ना। B is to pay 5,000, B को हम 5,000 रुपए दे देंगे, and balance be transferred to his loan. Revaluation by building, बिल्डिंग कितना का फायदा हो रहा है? 20%, that is 1 lakh, 20%, 20,000। फिर पीवीडी की रेट का नाम 6%। टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, डेटा कितना है? 15,000 का 5%, 750। तो मशीनरी written down by 10%, मशीनरी का वैल्यू 50,000 है, 10% डेप्रिसिएशन है, 10%। स्टॉक 5%, टू स्टॉक 1,500, इन रिस्पेक्ट ऑफ लीगल चार्जेस, टू लीगल चार्जेस या आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस कितना है? 1,500। ऐड करेंगे लेस करेंगे, है ना। पार्टनर्स कैपिटल 8,750। रेशियो क्या है इन लोगों के बीच में? 4:3:2, 4/9
3 बाई और 2 बाई 9 कितना आएगा कोई बताएगा? 11 11,250 और तो कितना आएगा? 11,250 divided by 9 multiplied by 4 5,3750 चलेगा। ये क्या बन गया आप लोग का? रिवैल्यूएशन। इसके बाद क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल। रूल याद है कि नहीं? पता नहीं। सबसे पहले कैपिटल लिखिएगा बाय बैलेंस बी बाई डी 70,000 45,000 और 30,000 ये रिवैल्यूएशन क्रॉस पोस्टिंग बाय रिवैल्यूएशन 5,3750 और 2500 बाय जनरल रिजर्व 27 को अगर बांटेंगे तो 27 3 12,000 9 और 6,000 गुणन का क्या तरीका है देख सकते हैं बाय गुडविल कितना है 18,000 तो कितना है 18,000 डिवाइड बाय 8,000 6,000 और 4,000 यही ना यहाँ क्या किया गुडविल को रेस की गुडविल को गुडविल को राइट ऑफ करना है जो पार्टनर रिटायर हो गया उसको हटा के नया रेशियो तो दिया नहीं है तो बचा कौन ए और सी ए और सी को बांट देंगे ए और सी का रेशियो देखा जाए तो 4:3:2 था ये तो चला गया 4:2 है ना कितना 18,000 डिवाइड बाय 6 तो 3 तो 12,000 और 6,000 अच्छा जो बाद में रिटायर हो रहा ये कैश लिखना है कि बैंक लिखना है कि मेरे पास क्या है कैश है कि क्या है मेरे तो हम देंगे कहां से पेमेंट कैश से तो मैं ये एकदम बारीक सा चीज है लेकिन समझना पड़ेगा 5,000 टू बनता कि पैसा उसका लोन में ट्रांसफर हो जाएगा कितना आएगा 58,750 और सीडी निकालो दोनों जोड़ के घटा के कितना आएगा 20,83 श्योर इसका 34 36 बन गया कर तो हाँ ठीक है जनरेटिंग करने में कितना देंगे और नहीं नहीं ये जरूरी नहीं है ठीक देखो एक बार जनरेटिंग बोला है तो एंट्री क्या होगा इवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट प्रोविजन फॉर बैड डेट टू मशीनरी टू स्टॉक टू लीगल चार्ज है ना तो ये सारा ऐड हो गया इसमें 50 फिर एक ही एंट्री था बाई साइड में बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 20,000 से फिर एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन डेबिट टू ए टू बी टू सी कितना का 11,250 रेशियो में बांटेंगे तो 5,000 3,750 और 2,500 चलेगा उसके बाद जनरल इनकम अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी यही होगा ना 12,000 9,000 और 6,000 और ये 18 सॉरी 18 नहीं होगा 27 27 से उसके बाद गुडविल को रेस के आइटम कर देंगे दो दिन से तो वही कर रहा है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी
2C और फिर A और C 2 गुडविल, यही ना। पेमेंट करने का एंट्री क्या होगा, जो भी होगा 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कैश, 2 बीज लोन, एक में क्या था? कैश कितना 5000 और लोन 58,750, तो कुल मिला के आ जाएगा 63,750। समझ आया? चलो एक बार विशाल वो लाइट होगा। दिया है क्वेश्चन, the following is the balance sheet of gold, silver and bronze on 31st March 2024। क्रेडिटर है ना, रिजर्व फंड में बैलेंस है, कैपिटल है तीनों का, ब्रॉन्ज मर गया बेचारा 15 जुलाई को। देखो कभी कभी क्या होगा ना कि हो सकता है कि रिटायरमेंट में कुछ फ्लेवर जो है डेथ का डाल दे, क्योंकि उसको तो सब कुछ कवर करना है। तो एडमिशन दे दिया और रिटायरमेंट में क्या किया, मिडिल ऑफ द ईयर रिटायर कर दिया 6 महीना बाद, और पीएल सस्पेंस निकालना पड़ेगा, है ना। क्या निकालना पड़ेगा, पीएल सस्पेंस। अगर 3-4 महीने का सैलरी होगा तो सैलरी देना पड़ेगा, तो ट्रीटमेंट उसका डेथ की तरह ही हो जाएगा। समझा यार? तो ध्यान रखना ये कि वो रिटायर कब हो रहा है ये जरूरी है। अगर रिटायरमेंट डेट और बैलेंस शीट डेट में डिफरेंस है, दैट मीन्स कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस आने का चांसेस है, ये ध्यान रखना। अंडर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड द एग्जीक्यूटर ऑफ ब्रोंज वेर इंटाइटल्ड टू, क्या क्या मिलेगा, द स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ ब्रोंज कैपिटल, जो ब्रोंज में कैपिटल है वो मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 6% पर एनम के बेसिस पे। अब देखो तो 15 जुलाई को मर गया, तो अप्रैल मई जून जुलाई का आधा, मैंने 3.5 महीना, 15 है ना। अगर ये 16 17 18 होता तो डेज काउंट करते हैं। समझ में क्या बोले? अच्छा हाँ, अमाउंट स्टैंडिंग हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ब्रॉन्ज सैलरी इज 1000 per month, shares of profit to the closing of the last financial years to the date of death on the basis of last year profit is 1,20,000। प्रॉफिट वेयर शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। कैसे बांटेगा, 3:2:1 में। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन गोल्ड सिल्वर इज 2:1। उससे क्या ही मतलब है, हमको क्या चाहिए, ब्रॉन्ज का कैपिटल चाहिए, है ना। बोला वर्किंग नोट दिखा देने के लिए, तो तुम लोग क्या करना ना, जो भी फिगर आएगा ना उसके लिए वर्किंग नोट खोल देना। समझा दे रहे हैं हम क्या बना रहे हैं, ब्रॉन्ज कैपिटल अकाउंट एग्जाम में कैसे बनाते हैं हम वो मतलब है, ठीक है। डेबिट क्रेडिट, ठीक है। पहले बाय बैलेंस बी बाई डी पूरा लिखते हैं 90,000, बाय इंटरेस्ट ऑन पूरा लिखते हैं, कैपिटल वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट यहाँ पे आते हैं, वर्किंग नोट 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना कैपिटल था इसका 90,000, कितना परसेंट 6%, 3.5/12, 2 टाइम्स में, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्लियर। इससे ये काटेंगे तो 450, 450, 450 और 450 1350 ऐसे कुछ आएगा। 450 का आधा कितना होगा 225, है ना। 1575, 151575 बाई, हाँ, पार्टनर सैलरी, फिर वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2, पार्टनर्स सैलरी 1000 into 3.5 month 3,500 by
प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस, वर्किंग नोट 3, है ना, पीएल सस्पेंस, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट के बेसिस पे 1,20,000, ओल्ड रेशियो इसका कितना है, ये है 1/6 इंटू 3.5/12, है ना, तो इससे ये कट जाएगा 10,000, कोई दिक्कत। अच्छा रहेगा, ऊपर से मल्टीप्लाई कर ले, 35,000 डिवाइड बाई 6, 35,000 डिवाइड बाई 6, 6 5 जा 30, 50 आ गया, 6 8 जा, है ना, 3 3 4 नहीं होता, 3 3 3 होता है, 6 6 के साथ 7 होता है ना, ऐसे रखेगा। तो वर्किंग नोट 58333, और कुछ है नहीं, गुडविल है क्या, नया रेशियो लेके क्या करेंगे, एड लेस करेंगे, ब्रॉन्ज एग्जीक्यूटर अकाउंट, जो भी बैलेंस आएगा वो लिख के ऐड करके लिख देंगे, करो, करेंगे थोड़ी, हम लोग तो बैठने आए हैं। 1,53,408 आया यही। अच्छा, 35,000 डिवाइड बाई 6, यहाँ पे पॉइंट है ना, ठीक है, ये पॉइंट है, या फिर ऐसे बोलो ये है ही नहीं, बोल 90,000 प्लस 1,575 प्लस 3,500 प्लस 5,833, 1,00908 चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, the balance sheet as on 30th June 2024 of Hale and Strom, who were partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2, कैसे बांटता है ये लोग, 3:, क्रेडिटर है 97,500, दोनों का कैपिटल दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग है, मोटर व्हीकल्स है, स्टॉक है, सन्डी डेटर है, उससे पीवीडी दिया हुआ है, कैश है और बैंक है। The partner decided to dissolve the firm on the above mentioned date. The result of realization were as follow: motor vehicles and stock were sold for इतना and इतना, all debtor were realized in full, सारा डेटर से कलेक्शन जो है हो चुका है अच्छे से। Hale took over the land and building at an agreed value of 43,500, Hale जो है हम लोग का लैंड एंड बिल्डिंग लेके चला गया 43,000 एंड, और क्रेडिटर वेयर पेड ऑफ सब्जेक्ट टू अ डिस्काउंट ऑफ 1,700, इसमें से हमको 1,700 कम देना पड़ा। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंट रुपीज 1,100, कुछ है ही नहीं सवाल में, ये सब तो तुम लोग को एक बार प्रैक्टिस के लिए करना चाहिए था, देखता भी नहीं है तुम लोग, आप कर रहे ना। ये क्या, कौन सा अकाउंट है, क्या बनाने को बोला, देखो रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल, सबसे पहला काम क्या होता है, क्लोज ऑल द एसेट्स, क्लोज ऑल द एसेट्स, है ना, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल्स, स्टॉक और सन्डी डेटर। लैंड बिल्डिंग कितना है 30,000, व्हीकल्स 18,300, हाँ समझ गए, 72,800, बोल सन्डी डेटर 1,13,200,
बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट, पीबीडीडी 2450, बाय सिंडिकेटर ये वाला जा रहा है 97,500। अभी हम क्या किए, सिर्फ बैलेंस शीट से उठा उठा कर सामान को रख दिए और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस नहीं किए। कोई दिक्कत यहां तक तो बोलो। आगे फ्यूचर क्या है इसका, अब हम धीरे धीरे बेचने निकलेंगे। तो मोटर व्हीकल्स बिक्री हो गया, देखो कैश है कि बैंक है, दोनों ही है मेरे पास, कहीं भी बैंक डाल सकते हो, हम बैंक डाल रहे हैं, है ना। मोटर व्हीकल्स बिक्री हो गया है और स्टॉक बिक्री हो गया है, कितना कितना में 16,950, 77,600। हेल टू कवर द लैंड एंड बिल्डिंग एट एन एग्री प्राइस ऑफ 43,500। हेल ले गया है तो बाई हेल बोल के लिखेंगे, हेल कैपिटल 43,500 डैश देकर लैंड एंड बिल्डिंग लिख देना, चलेगा। उसके बाद क्रेडिटर पेड ऑफ कर रहे हैं तो टू बैंक, हाँ तो क्या हुआ, क्रेडिटर उसमें से कम पेड करेंगे ना, 97,500 माइनस 1,700, 95,800 ही पेड करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन, बाई चांस किसी एसेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहता तो जो बुक वैल्यू होता वही यहाँ पे क्रॉस पोस्टिंग होता, किसी लाइबिलिटी के बारे में नहीं दिया रहता तो जो बुक वैल्यू होता वही यहाँ पे पोस्टिंग होता। अभी ऐड करके क्या करेंगे, लेस करेंगे, है ना। प्रॉफिट ही तो नजर आ रहा है, ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में, जो भी आएगा उससे पार्टनर्स कैपिटल खोलोगे, बनाओ तो एक बार डेट, एक मिनट दो। हाँ सर, हाँ डेटर का क्या बोला है, यहाँ पे ना डेटर रियलाइज इन फुल, तो यहीं पे डेटर लिख देंगे, पूरा पैसा 113200, क्लियर। पार्टनर्स कैपिटल बनाओ अपने से, रिलेशन बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ। चलो देखें, आया है जो बैठा हुआ है, अच्छा नहीं लग रहा हम, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल तो इसका कुछ भी नहीं है ना, थोड़ा सा एडजस्टमेंट है बस, देख लेते हैं। यहाँ पे कितना आया बोलो, 20,000, कितना आया 20,000। तीनों पार्टनर के बीच में बांटे, दोनों पार्टनर के बीच में बांटेंगे इक्वली, रेशियो क्या रेशियो है, तो 12,000 और 8,000। पार्टनर्स कैपिटल दो तीन चीज ही लिखना है, बाई बैलेंस बी बाई डी 85,000 और 63,000 बाई क्या था बोलो, रियलाइजेशन कितना 12,000 और 8,000। ध्यान दो, ये जो हेल लेके गया था वो क्रॉस पोस्टिंग होगा, है ना, टू रियलाइजेशन हेल और स्ट्रॉन्ग 43,500, जोड़ के हटा के सीडी बताओ। सीडी निकालोगे यहाँ पे, पहला वाला का 53, 53,000 देखो एक बात, ये वाला क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ था, इसको भी पढ़ के खत्म करते हैं। 5 के अंदर में दो क्वेश्चन दे दिया है, A, B, C are three partners saying profit of a firm on 1st January 2025. C retired from the firm. On that day, the balance of his capital account stood 60,000. After making all the adjustment, the balance was transferred to his loan account, and the loan was repaid in two equal installments, annual installment.
टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। अच्छा सवाल है, मतलब छोटा सा सवाल, बच्चा सा, है ना। सी का लोन अकाउंट बनाना है। देखना, एक बड़ा सा सवाल तुम लोग को सिखाए थे, उसमें ये टॉपिक डिस्कस था। हम बहन थोड़ा सा रुक जाएगी। सी लोन अकाउंट, चूंकि लेजर बना रहे हो इसलिए डेट का कॉलम खोल देने में तुम्हारा और मेरा दोनों का भलाई है ना। डेट दिया है क्या कहीं पे कुछ? 1 जनवरी 2025। बाई कहाँ से ये पैसा ट्रांसफर हो गया है? सी के कैपिटल अकाउंट से 60,000। अब समझो इसको कितने इंस्टॉलमेंट में पेड करना है? 2 इंस्टॉलमेंट में, माने कितना कितना करके पेड करेंगे? 30,000 ईच। 30,000 करके क्या करेंगे? पेड करेंगे। अच्छा, साल भर कितना परसेंट के रेट से? 10% के रेट से। तो अगर 60,000 का लोन है, अगर हम इंटरेस्ट देने जाते हैं तो कितना का इंटरेस्ट देते हैं? 10% 6,000। हमको इंस्टॉलमेंट कितना पेड करना है ये बताओ? 30,000 तो प्रिंसिपल अमाउंट है। 30,000 तो प्रिंसिपल अमाउंट है, 6,000 का इंटरेस्ट है, तो 36,000। सी बाई डी 30,000 बाय बैलेंस बी बाई डी बाय इंटरेस्ट टू बैंक 33,000। डन। ओके। अब ये तो था तुम्हारा 5 का ए, 5 का ए। बी पढ़ते हैं। 5 का बी क्या बोल रहा है? P and Q are two partners having profit or losses in the ratio of 5:4. They take R into a partnership. R brings 20,000 as capital but cannot bring the 5,400 as his share of goodwill. The new partner's profit sharing ratio between partners is 5:4:3. Sacrificing ratio निकालोगे तुम, वही sacrificing ratio 5:4 ही आएगा, हमको जहां तक एक्सपीरियंस बोलता है मेरा, है ना। The partner decided not to open गुडविल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, हार्डकोर कुछ नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, कितना? 20,000। चलेगा यहाँ तक? इसके बाद आर की कैपिटल से गुडविल का पैसा काट दिया जाएगा। टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, कितना काटा जाएगा? 5,000। चलेगा? बस ये हुआ 5 का भी। देखो एक बात, मॉडल टेस्ट पेपर 3 है ना। What will be the journal entry for premium for goodwill bought in by the new partners? न्यू पार्टनर अगर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा या क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा कंपनी के अंदर में, किस चीज का पैसा ला रहा है वो? प्रीमियम फॉर गुडविल का। एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर। समझ में आया क्या बोले? और बहुत मन करेगा तो इसको एक बार और एंट्री पास कर दो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर। अब जो एग्जामिनर होगा ना, गदगद होकर नंबर देगा तुमको। समझ में आया क्या बोले? मैंने नंबर दे देगा, क्योंकि तुमको ये भी बताना पड़ेगा कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल का पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना। फिर क्या है देखो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो? देखो सबसे टफ पूछा है ना। ओल्ड पीएसआर माइनस, एक ही तो आता था भैया, वो भी पूछ लिया। फिर पूछा राइट फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशियो, उल्टा कर। तो भाई ये दोनों ना और में है, समझे? इसका ये लिखो एंड दोनों एक ही में है।
माँ कसम। ठीक, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। व्हाट डू मीन रिवॉल्यूशन अकाउंट? इट इज अकाउंट प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, है ना, पार्टनरशिप फॉर्म नहीं, आप हाँ पार्टनरशिप से बोलोगे, क्या बोलोगे? पार्टनरशिप एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप टू रिकॉर्ड एनी, है ना, या फिर इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। व्हाट विल द जर्नल एंट्री ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन? एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स है ना, उसका जर्नल एंट्री क्या होगा? तो एसेट्स आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। एसेट्स फायदा है मेरा, है ना, तो एंट्री क्या होगा? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, बाई साइड में जाएगा ना। अनरिकॉर्डेड एसेट्स का एंट्री क्या होगा? बाई साइड में जाएगा। क्लियर? अच्छा, व्हाट विल द ट्रीटमेंट ऑफ जर्नलिज्म एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रिजर्व एंड सरप्लस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑल द पार्टनर्स, है ना, डिसोल्यूशन हो रहा है ना, ऑल द पार्टनर्स के बीच में क्या कर दिया जाएगा? बांट दिया जाएगा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा, ये प्रैक्टिकल दिया हुआ है। ए बी सी आर पार्टनर फ्रॉम शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 1/2, 1/3 और 1/6। कितना टफ दिया ना, एलसीएम लेके बराबर कर दो। 3:2:1। इफ बी रिटायर, कौन रिटायर हो रहा है? व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? इफ बी रिटायर, न्यू रेशियो विल बी 3:1। चलेगा यहाँ तक? बहुत टफ है। What do you mean by forfeiture of shares and what are the source of companies capital? Companies may generate their source, क्या बोलते हैं, पहला क्या बोलो? Forfeiture of shares when any shareholder fail to pay any call money, then company by giving a certain period notice can forfeit their share। पहले नोटिस देके उसके बाद ही क्या कर सकती है? फॉरफिट कर सकती है। दूसरा पॉइंट क्या था? व्हाट आर द सोर्स ऑफ कंपनीज कैपिटल? तो इट मे बी ऑनर्स फंड और borrowed fund। Honor fund में भी है इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और रिटेन अर्निंग, है ना। और borrowed capital which is डिवेंचर्स, लोन, है ना, पब्लिक डिपॉजिट, दिस ऑल आर द एक्सटर्नल, है ना, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ, यहाँ तक दुख है किसी की जिंदगी में, होना भी नहीं चाहिए, है? क्या थी? क्या? 15 दिन के, 15 दिन का तुमको टाइम देगा पहले, है ना, एक बार मौका देगा। पहले तो 7 दिन का टाइम तुमको देके क्या करता है कि हम आज पैसा मांगे तो 1 हफ्ता के अंदर पैसा मिल जाना चाहिए। फिर अगर वो नहीं मिला तो हम तुमको नोटिस भेजेंगे कि आपका पैसा पेमेंट हुआ अभी तक नहीं है, तो काइंडली जल्द से जल्द अपना पैसा क्या कीजिए? पे कीजिए, 15 दिन का नोटिस के साथ, है ना। अगर 15 दिन का नोटिस के बाद भी नहीं देगा तो कंपनी क्या कर सकती है? फॉरफिट कर सकती है। तो गैप बिटवीन कॉल एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इज 21 डेज। कब मांगे हैं पैसा और कितना दिन के बाद हम गैप कर रहे हैं, तो 21 डेज का गैप होता है। बट नोटिस पीरियड कितना दिन का होता है? 15 डेज का। कितना दिन का होता है? अच्छा आओ, ये 3 मार्क्स में आ गए हम लोग। 2 मार्क्स वाला सारा आता था हम लोग का, ठीक है। 3 मार्क्स वाला। A, B are partner in a firm saying profit and losses in the ratio of 3:2. They admitted C in a firm for third partners. The new profit sharing ratio is 4:3:2, है ना। C brought 50,000 as capital and his share of goodwill of rupees 20,000, but he could not bring on he could bring only 16,000। जब देख रहे हो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कराए थे ना, तो 3 केस कराए थे, है ना। हाँ, एक थोड़ा सा ला रहा था, थोड़ा सा नहीं ला रहा था, है ना। तो ये वाला कौन सा केस है? थोड़ा सा ला रहा था, थोड़ा सा नहीं ला रहा था। चलो कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला काम तो हम लोग को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना चाहिए। ए और बी, ए और बी रेशियो क्या है? 3:2। कौन आया? सी। और नया रेशियो क्या हो गया ए बी और सी के बीच में? 4:3:2। ए का क्या था रेशियो? 3/5। नया क्या हो गया है? 4/9। एलसीएम कितना हुआ? 45। 27 माइनस 20, 7/45
बी का कितना था, 2/5 था, 3/9 हो गया, एलसीएम 45, 18 माइनस 15, 3/45। तो 7:3 का रेशियो है किसके बीच में, ए और बी के बीच में सेक्रीफाइसिंग रेशियो 7:3 है ना। अब समझो, पहले तो पैसा लाने का एंट्री क्या हम लोग से बोला है, शो द जर्नल इन द बुक्स ऑफ फॉर्म, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना रुपया लाना था उसको, 50,000 कैपिटल का, अब 20,000 गुडविल का लाना था लेकिन लाया तो 16,000 ही, तो मेरे अकाउंट में हिट कितना किया, 66,000, सही ना। अब जो पैसा लाया है उसको पहले बांट देते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल, इस पैसा पे किसका हक है, ए और बी का, क्या दोनों का बराबर हक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 7:3 है ना। तो 16 को डिवाइड देंगे 10 से, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 4800 है ना। तो यहाँ पे कितना बचा है, 11,200, लेकिन इसको छोड़ेंगे तो नहीं, 4,000 उसके कैपिटल से क्या कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा, किसके कैपिटल से, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, कितना काट लिया जाएगा बोलो, 4,000, रेशियो क्या रहेगा, 7:3, 1,200 और 2,800, ठीक है। दुख हुआ किसी को, नहीं, हम बनाएंगे तो दुख नहीं होता, तुम लोग बनाएगा तब दुख होता। मॉर्निंग एंड इवनिंग आर पार्टनर इन द फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, है ना। मॉर्निंग सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर्स इन फेवर ऑफ नून एंड इवनिंग सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर्स इन फेवर ऑफ नून, ठीक है। सुनो, मॉर्निंग और इवनिंग का क्या रेशियो था, 3:2, नून के पास मॉर्निंग का कुछ हिस्सा आया, इवनिंग का कुछ हिस्सा आया, है ना, 1/4 ऑफ हिज शेयर, और ये 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो 3/5 इंटू 1/4 प्लस 2/5 इंटू 1/3, तो 3/20 प्लस 2/15, एलसीएम कितना आएगा, 40, 60, 3 जा 9, 4, 8, 17/60, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं समझ में आया, फिर से बोले। देखो एम का क्या हिस्सा था, 3/5, उसमें से सी ये वाला हिस्सा ले लिया है, 3/20 डायरेक्टली कर सकते हैं, है ना। एलसीएम 20 देखना, तुम लोग को जब सेकंड एग्जांपल लिखवाए होंगे ना, तो ये ऑफ वाला ही था, है ना। तो 20 आया, 4, 12 माइनस 3, 9/20, है ना। एन का कितना रेशियो है, 2/5, कितना है उसका, 2/15, एलसीएम 15, 6 माइनस में 2, 4/15, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं। आप बोलो, एम इज टू एन इज टू, ओ ये तो ई था ना, नून, एम इज टू ई इज टू एन, एम का कितना था, 9/20 और 70/60, एलसीएम लेंगे तो 60, 9 27, 16, 17, ठीक है। ये आ गया न्यू रेशियो, न्यू पीएसआर। देखो, dog, cat and rat are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:2:4. Cat want that he should share equal profit with P and Q.
PNQ किसके पापा हैं? डॉग एंड रैट, कैट है ना ये, है ना? And change in profit sharing ratio should be come into retrospective effect with last 3 years. Dog and cat have no objections. देखो अब कहाँ से तुम क्या करेगा जिंदगी में? यहाँ पे बोला डॉग और कैट को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बोला कैट चाहता है कि उसको इक्वल प्रॉफिट चाहिए। सुन, हम बताते हैं, यहाँ पे राइट कर देना, ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा कैट। तुम आज तक गलती बोला है? काम खाली गलत करता है। डॉग कैट, है ना? सही कर दिए ना? जबरदस्ती हम बना रहे हैं, क्या करें, जबरदस्ती जैसे दिया हुआ है ऐसे हम लोग मान रहे हैं कि डॉग कैट और रैट है 2:2:4। अब रैट चाहता है कि सबको प्रॉफिट बराबर बराबर क्या किया जाए, बांटा जाए, है ना? तो डॉग कैट और रैट, है ना? तो रेशियो विल बी 2:2:1 या 1:1:1। कोई दिक्कत नहीं। इतने दिन से क्या आप बोल रहा है उसी हिसाब से हम कर रहे हैं, हमको क्या बोला कि ईमानदारी आ गया होगा, यहाँ पे ईमानदारी चलता है। ठीक है? अरे एक ठो मीम है, एक वाली बात आ गया, सुनो। लेकिन पहले ये लोग प्रॉफिट क्या किया है, ये सारा प्रॉफिट ये लोग पहले पुराने रेशियो में बांट लिया है। नाउ दे विश टू चेंज द रेशियो विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो पहले तुम इसको क्या करो, इसको पहले बांटो इन तीनों के बीच में। कितना कितना है इन लोग का बोलो? 51,610, 44,200 प्लस 52,000। बोलो टोटल जोड़ के 147,610। जब भी ऐसा दिया रहे ना, अब ये प्रॉफिट को ऑलरेडी ये लोग क्या कर चुका है, बांट चुका है ना? तो बांटा है तो एंट्री क्या किया है हम बता रहे हैं, ऐसा समझो। कौन कौन है, डॉग कैट और रैट। याद है ऐसे कुछ पढ़ते थे हम लोग, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट इस रेशियो में बांट दिया गया है, इसको बांटो इस रेशियो में 2:2:4। जोड़ दिए तो तीनों जोड़ दिए तो 3 इयर्स हो गया ना। कौन सुन नहीं रहा है, मार खाएगा बड़ा भयंकर वाला। फिर से हम बोलते हैं, हाँ? एक बार के लिए नहीं नहीं, हाँ क्योंकि देख, नहीं नहीं, सुनो, क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा हम पहले रेक्टिफाई कर ले रहे हैं। यहाँ पे कैट की जगह पे हम लोग रैट लिखेंगे, ठीक है? यहाँ पे PNQ दे दिया है, इसमें इसको डॉग लिखे, इसको कैट कर दिए। क्लियर, चलेगा? अब पढ़ते हैं क्वेश्चन अच्छे से। क्या दिया हुआ है, डॉग cat and rat are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:2:4. Rat wants that he should share equal profit with dog and cat. जैसे डॉग एंड कैट इक्वल प्रॉफिट बांटता था, वैसे ही रैट भी जो है वो इक्वल प्रॉफिट बांटेगा। ये जो इसको ज्यादा मिल जा रहा है, वो चाहता है कि ईमानदारी का होना चाहिए और सबके बीच में प्रॉफिट जो है इक्वली क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अब डॉग और कैट को थोड़ी कुत्ता काटा है। The change profit should be come into retrospective effect with 3 years.
अब डॉग और कैट तो एग्री है ना, पहले उसको कम मिलता था, अब उसको किसको कम मिलता था, डॉग और ज्यादा कौन ले जाता था, रैट, है ना। तो जो ज्यादा हड़प के ले जा रहा है वही आके बोले कि सुनना भाई अब बराबर बराबर बांटा जाए, है ना। तो क्या होगा, एग्री नहीं होगा वो लोग, कुत्ता को कुत्ता तो काटा नहीं है, वो एग्री हो गया। डॉग एंड कैट हैव नो ऑब्जेक्शंस टू दिस प्रपोजल, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्रॉफिट बढ़ेगा ही किसका, ऐसे ही समझ में आ रहा है कौन कौन फायदा में हो गया, डॉग और कैट फायदा में है, लॉस कौन कर रहा है, रैट, कौन कर रहा है, तो यहाँ पे रैट जो है पहले ज्यादा पैसा लेके जा चुका है, अब ये ला कर देगा किसको, डॉग और कैट को, समझ में आया। अच्छा देखो एक बार ध्यान से, डॉग है, कैट है और रैट है, ये लोग पहले बांटता था कैसे, 2:2:4 में, कैसे बांटता था, 2:2:4 में, है ना। एक बार के लिए प्रॉफिट को ना थोड़ा सा ठीक करने के लिए हम हथकंडा अपना रहे हैं ताकि जीरो में आए, नहीं तो दिक्कत लग रहा है। चाय पिला रहे, रुक जाओ, चाय पिलाएगा पिएगा, है ना। इसको 600 कर दिए, सिर्फ क्या कर दिए, 600 कर दिए, है ना। तो ये तीनों को जोड़े, तीनों का फिगर कितना कितना है बोलो, 52,000, 44,200, 51,600, एग्जैक्ट फिगर आ रहा है 1,47,800, हाँ 800 आ रहा है, कितना आ रहा है। अब ये प्रॉफिट ये लोग पहले ही क्या कर चुका है, आपस में बांट चुका है, कौन कौन बांट चुका है, डॉग, कैट और रैट, किस रेशियो में ये लोग बांटा है, प्रॉफिट ऑलरेडी शेयर, है ना, 147,800 इंटू 2:4, है ना, 147,800 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये लेके गया है 36,950, ये भी ले गया 36,950, जबकि ये ले गया 73,900। अब इन लोग में ईमानदारी जगह न्यू रेशियो क्या हो गया, न्यू प्रॉफिट शेयर जो है 147,800 है ना, 1:1:1 में, तो 174,800 डिवाइड बाई 3 फ्रैक्शन में आ रहा है, लेट इट बी 49267, 49267 और 49266। अब समझो ये ले गया है कितना, 36,950, जबकि ले जाना है उसको कितना, 49,267, तो कम ले गया है कि ज्यादा ले गया है, कम ले गया है ना, तो कितना वो ले जाएगा, 36,950, तो इसको 12,317 रुपया और मिलेगा, इसको भी 12,317 रुपीज और मिलेगा, और ये जो है लेके आएगा 24,634, समझ में आया क्या बोले। तो कौन पैसा देगा किसको, आर देगा डी, और तो हु इज द रिसीवर, हु इज द सेक्रीफाइस, माने आर, हाँ रैट के अकाउंट से कटेगा, तो रैट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल टू सी कैपिटल, कितना कटेगा, 24,634 और 317, नहीं समझ में आया क्या किए हैं, नहीं यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग नहीं देना है, देखना है कि कौन ज्यादा लेके जा चुका है, उसके कैपिटल से हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं, है ना, ऐसा चांस कम है। देखो ये जो डाउट तुम पूछ रही हो, इस ये बहुत अच्छा सवाल में से एक है, क्या दिया हुआ है देखो, ए बी सी आर पार्टनर, कितना पार्टनर है बोलो, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2, the summarized balance sheet of ABC is as follow,
तीनों का कैपिटल है, क्रेडिटर है, गुडविल है ना, वगैरह वगैरह। बैलेंस मशीनरी रिवैल्यूड हुआ है 4,80,000 में। सी इंटरेस्ट इन अ फॉर्म, सी का पूरा पैसा बिजनेस से 1,88,000 आया है। सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस बांटने के बाद, गुडविल का वैल्यूएशन देने के बाद, द एंटायर सम पेबल टू सी, सी को जितना भी पैसा पेड करना था, bought in by A and B in such a way that their capital should be in their profit sharing ratio which is 2:1 and cash balance of 17,000 should be kept। तुम कैश बैलेंस एक बार चेक करने जाओगे तो पता चलेगा कैश बैलेंस में है कि 24, हमको मेंटेन करना है कितना, 17,000। तो हम विड्रॉ कितना कर सकते हैं, 7,000। कितना विड्रॉ कर सकते हैं, चले गए यहाँ तक। अगर हम बात करें रिवोल्यूशन का, तो एक ही चीज आएगा रिवोल्यूशन में, मशीनरी का वैल्यू था कितना 360, अब हो गया 480, तो बाई मशीनरी कितना 120। अब ये 120 जो है तीनों के बीच में बटाएगा 60, है ना। फिर कितना है बोलो, क्या हुआ, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिखेगा। ऐसा कुछ भी हाथी घोड़ा नहीं सिखाया है जो। सिक्स, ये ऐसा कुछ दिया हुआ है 60, ये क्या किए, रिवैल्यूएशन बनाया है, क्या बनाया है, रिवैल्यूएशन बाय मशीनरी आया 1,20,000। अब ये 1,20,000 5:3:2 के रेशियो में क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं, है ना। तो कितना कितना आएगा, किसको बांटे हम लोग, ए बी और सी को, क्या दुख है किसी को, चलेगा। अच्छा, अब अगर हम इसके बाद हम लोग देखा जाए तो पार्टनर्स कैपिटल खोलेंगे, है ना। बाई बैलेंस बी बाई डी, किसका, ए का, बी का और सी का। ए का बैलेंस कोई बताएगा 280, बी का 2 लाख, सी का 120, कोई दुख है किसी को। रिवैल्यूएशन जो है वो क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा, बाय रिवैल्यूएशन 60, 36 और 24। बैलेंस शीट में गुडविल है, उसको राइट ऑफ कर देंगे, टू गुडविल कितना है 80,000, हाफ करेंगे तो 40,000, 24,000 और 16,000, यही ना कुछ। अच्छा, इसके बाद हम लोग करते क्या थे, हम लोग यहाँ पे लिखते थे बाई गुडविल, तीनों में बांटते थे, फिर लिखते थे टू गुडविल, है ना, जो रिटायर हो जाता था उसको छोड़ देते थे, बाकी दोनों में बांट देते थे। अच्छा, फिर बोला है क्या कि सी का पूरा कैपिटल, जो भी सी का पैसा चाहिए, है ना, वो इवेलुएट होके आया है कितना, 1,88,000, चलेगा। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि हमने गुडविल का कितना पैसा दिया है उसको, है ना। तो कैसे निकलेगा, ये दोनों को पहले प्लस करेंगे तो शायद 2,04,000 आएगा, उसमें से 1,44,000 माइनस किए तो हम 60,000 रुपीज एक्स्ट्रा पेड किए उसको, क्योंकि इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये दोनों को प्लस किए और इसको माइनस किए, तो 144 माइनस 16,000 कितना आएगा बोलो तो एक बार, 000 14,8 2 1,28,000 कितना रहा बोलो। आज जबकि हम 188 दे रहे हैं उसको, तो हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसको कितना, 60,000। अगर हिसाब कर रहे हैं सी का तो उसको देना चाहिए था कायदे से उसको 128, बट हम पेमेंट किए उसको, तो ये एक्स्ट्रा किस चीज का देंगे, गुडविल का। यहाँ पे जो फिगर नहीं था वो मिल गया मेरे को। अच्छा, रेशियो क्या था इन लोग का, 5:3:2, तो 2 के लिए 60,000, तो 1 के लिए हो जाएगा 30,000, तो 6 के लिए, 5 के लिए कितना होगा 1,50,000, है ना। अगर वही देखें कि 3 के लिए कितना होगा तो 90,000, तो कुल अगर देखा जाए तो कुल था कितना, 3 लाख था। 3 लाख को यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, रेस किए, क्या किए हैं। अब उसके बाद राइट ऑफ करेंगे 2 लाख और 1 लाख,
2 लाख और कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, अब झगड़ा होगा तो इन लोग के बीच में, किन लोग के बीच में? ए और बी, कि भैया हमको कम पैसा मिला है, हमको कम पैसा मिला है। चलेगा यहाँ तक? किसको किसके बीच में झगड़ा होगा? तो हमको हिसाब सर डालने जाना पड़ेगा। सी कितना रुपया कंपनी से मांग रहा है? 1,88,000। कंपनी के पास कैश के नाम पे कितना रुपया है एक्स्ट्रा? 7,000 एक्स्ट्रा है ना, 24 था, 17 रखना ही है, तो 7,000 हम निकाल के दे सकते हैं उसको, 181। अब बैलेंस टू बी पेड, और कितना पेड करना है? 181, है ना? अब ए का हिसाब क्या है, बी का हिसाब क्या है, ये कैसे पता चलेगा? ए को जोड़ के ए को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो पता चलेगा। कितना रहा बोलो? 2,02,50। और बी का देख लो एक बार, हमको डाउट हो रहा है, 250 वाला डाउट हो रहा है मेरे को। सब जोड़ के कितना आया? 42 नहीं है, ये जोड़ के कितना है बोलो? 490। ठीक है, तो 94 क्या बोली दीदी? अच्छा ठीक है, छोड़ो। हाँ, 633 कितना आया? ये 633 किस रेशियो में बांटना चाहिए? 2:1 के रेशियो में, है ना? तो यहाँ पे 633 लिख देते हैं, उसको रेशियो में बांट दिया 2:2। कितना आया? 4,22,000 और 2,11,000। समझो ए का था कितना, कितना इन्वेस्टमेंट था? 250 तो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया ना ए, तो ए देखा जाए तो 422 माइनस 250, तो और कितना लाएगा? 172। कितना लेके आएगा? कैश आया 172, कैश आया कितना? 172। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अच्छा, इसका देखा जाए तो 211 है, कितना था पहले? एक्स्ट्रा कितना ला रहा है? सिर्फ 9,000। ये दोनों पैसा जोड़ोगे तो 181 के बराबर आ जाएगा, जितना उसको चाहिए था। हो गया? बोलो क्या डाउट है अभी भी? बोलो क्या दिक्कत है, बोलो। नहीं समझ में आया? ठीक, चलो एक बार ये 3 क्वेश्चन पढ़ते हैं, है ना? अलग टाइप का है, थोड़ा समझ में अलग टाइप का क्या है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा दिया हुआ है। देखो एक बार 37 दिख रहा है ना सबको? जब बड़ा करे, पेन पेंसिल एंड ब्रश आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। 37 कराए हैं, ठीक, पढ़ लेना भाई, कराए हैं तो भी, कराए तो वो भी थे। They decided to share प्रॉफिट इक्वली इन फ्यूचर। सुनो, पहले ये लोग कैसे बांटता था? 3:3:2 में, अब ये लोग चाहता है कि 1:1:2। On that day, they have a profit and loss account of 24,000 and 36,000 and general reserve is 24,000। दो अलग अलग केस दिया। Firm decided to close the profit and loss in general reserve account and firm does not want to close the accumulated profit। अब यहाँ पे हमको कैपिटल एडजस्ट करना पड़ेगा, रेस करके राइट ऑफ करना पड़ेगा, है ना? या राइट ऑफ करके रेस करना पड़ेगा, राइट ऑफ करके, क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस शीट में ये ऑलरेडी अवेलेबल है। तो पहले बैलेंस शीट में है तो राइट ऑफ पहले करेंगे, फिर रेस करेंगे। सेकंड केस का बात हो रहा है ना? फर्स्ट केस में तो खाली राइट ऑफ करके छोड़ देंगे। अच्छा, नॉर्मली बताओ पीएल का कौन सा बैलेंस होता है? पीएल का या जनरल रिजर्व का या जितना भी लाइबिलिटी होता है, दे हैव क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है ना?
और यहाँ पे ठीक करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, है ना। तो एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू पेन पेंसिल और टू ब्रश, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड पीएसआर में, ठीक है। तो कितना है 36,000, 24,000 हो गया 60,000, 60,000 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 3, 22500, 22500 और 15,000। ये क्या किए हम, ये राइट ऑफ किए, किसके हिसाब से बोलो, केस 1 के हिसाब से। केस 1 में हो गया, ये एक ही एंट्री होगा। केस 2 में, केस 2 में पहले ये एंट्री कॉपी होगा, समझना क्या बोले, पहले ये एंट्री कॉपी होगा, तो छोटा कर रहे हैं, उसके बाद एक और एंट्री होगा, दो एंट्री होगा। अब ये क्या हुआ, राइट ऑफ हो गया है, अब हमको रेज करना है ना। क्या करना है, मतलब वापस से हमको बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए, क्योंकि बैलेंस शीट देखने में अच्छा लगना चाहिए। तो ये लोग क्या करेगा, पेन पेंसिल और ब्रश अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस। कितना का जनरल रिजर्व 24,000 और 30। अभी इस बार जो बटाएगा वो इक्वली इक्वली है ना, न्यू रेशियो, तो 20,000 ईच। चाहे तो इन दोनों का एक ही एडजस्टमेंट एंट्री कर सकते थे, कैसे बताइए। देखिए यहाँ पे पेंसिल कितना से क्रेडिट, पेन कितना से क्रेडिट हुआ है 22,500, जबकि डेबिट कितना से है, तो पेंसिल का सॉरी पेन का जो है क्रेडिट ज्यादा है 2,500, सेम किसका, पेंसिल का, यही ना 2,500, जबकि पेन का देखो क्रेडिट है 15,000 से, डेबिट है 20,000 से, तो ब्रश को डेबिट कर देंगे 5,000 से। या तो केस 2 में दो ठो एंट्री ऐसे करोगे, या फिर एक एडजस्टमेंट एंट्री ऐसे पास करोगे। आया समझ में क्या बोले, ओके। ये कौन सा पोर्शन था, पीछे वाला, देखो ये वाला सेम चीज है। RSTR where partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. They decided to share future profit in the ratio of 2:3:5 with effect from 1st April 2025. They decided to record effect of the following without affecting the book value. जनरल, अच्छा यहाँ पे देखो पीएल है ना, पीएल का डेबिट बैलेंस है, पीएल का, जबकि जनरल रिजर्व का है वह क्रेडिट बैलेंस होता है ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, अलग कर लेने में ज्यादा भलाई है ना। एक बार हम जनरल रिजर्व को पहले कर रहे हैं, जनरल रिजर्व कौन सा बैलेंस था, क्रेडिट था, हमको रेस करके राइट ऑफ भी करना है, रेस करके राइट ऑफ भी करना है। तो अगर हम जनरल रिजर्व को बांटे ओल्ड पीएसआर में, एक बार ऐसे ही ओल्ड पीएसआर में बांटो तो कितना आएगा, ऐसे ही बांटते हैं हम, मैंने वर्किंग नोट में ये करेंगे, कहाँ करेंगे, ताकि एक ही बार में हो जाए। तो बांटेंगे तो क्या होगा, सारा पार्टनर क्रेडिट हो रहा है, सारा पार्टनर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ओल्ड रेशियो क्या था 5:3:2, 6,000, 3,600 और 24, ये कौन सा किए बोलो, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो बांटे XYZ को। अब क्या करेंगे, क्योंकि न्यू पीएसआर में बांटेंगे, मैंने इस बार हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं किसके, पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट को। तो यहाँ पे डेबिट कर रहे हैं, मतलब कितना से डेबिट, इस बार न्यू पीएसआर क्या है 2:3:5। अब तुम समझो, इसका क्रेडिट था कितना 6,000, डेबिट है कितना 2,400, तो किसका वैल्यू ज्यादा है, क्रेडिट का, क्रेडिट 3,600 से ज्यादा है, तो ये 3,600 क्या ज्यादा है, क्रेडिट, इसका कुछ ज्यादा कम नहीं है, इसका डेबिट ज्यादा है, कितना से 3,600 से। तो इस हिसाब से एंट्री क्या हुआ, जेड अकाउंट डेबिट होगा और एक्स अकाउंट, आ रहा समझ में क्या कर रहे हैं, हाँ, एक्स अकाउंट क्रेडिट होगा, कितना से
3600 से चलेगा। अब बात करें पीएल का, किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है ना। तो पहले उसको क्रेडिट करके कैंसिल करना पड़ेगा। बैलेंस कितना था, 6000 था शायद, 6000 कौन सा बैलेंस था, उसका डेबिट बैलेंस था। तो पार्टनर्स अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना है, इसको कैंसिल करना है तो एंट्री ऐसे होगा। देखो ये डेबिट बैलेंस है ना, तुम बैलेंस शीट के या पार्टनर्स कैपिटल का इमेजिनेशन करो, किस साइड लिखा था, ये बैलेंस शीट में एसेट साइड है, तो क्रॉस पोस्टिंग होकर टू साइड में आ जाता, क्रॉस पोस्टिंग होके, तो ये एंट्री कुछ ऐसा हो रहा है, एक्स अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट, जेड अकाउंट डेबिट टू पीएल, है ना। तो यहाँ पे एक्स क्या हुआ, डेबिट, वाई क्या हुआ, डेबिट, जेड क्या हुआ, डेबिट, है ना, टू पीएल, क्योंकि पीएल का ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है, उसको बैलेंस शीट से उड़ाना है तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, तब कैंसिल होगा वो, है ना। तो यहाँ पे पहले पार्टनर्स का अकाउंट जो भी है, पार्टनर्स का जो भी अकाउंट है, किसका, पार्टनर्स का, वो पहले डेबिट होगा, पहले क्या होगा, कितना से डेबिट होगा, 6000 को अगर बांटेंगे ओल्ड रेशियो में 532 में, तो 3000, 1800 और 1200, 3000 ये किसका, एक्स का, वाई का 1800 और जेड का 1200। अब फिर हमको राइट ऑफ करना है इसको, तो फिर से हम पीएल को डेबिट में ले जाएंगे और एक्स वाई जेड को क्या करेंगे, इस बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, है ना, उल्टा हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 1200, ये हो जाएगा 1800 और ये हो जाएगा 3000। डेबिट था 3000, क्रेडिट है 1200, तो डेबिट का वैल्यू ज्यादा है, इसमें कुछ नहीं, इसमें डेबिट था 1200, क्रेडिट है, तो क्रेडिट का वैल्यू ज्यादा है, तो एंट्री क्या होगा इसका, एक्स अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट। सुन में आ रहा है क्या कर रहे हैं, तो इससे हिसाब से तुमको समझना पड़ेगा। रेस के राइट ऑफ भी कर सकते हो, कैसे रेस के राइट ऑफ समझो, इसके लिए पूरा बड़का सा फॉर्मेट खोल लोगे, मस्त, जनरल रिजर्व का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, तो पहले जनरल सॉरी क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड, फिर एक्स वाई जेड टू जनरल रिजर्व, है ना। बैलेंस कितना था, फर्स्ट इशू, मेरे मन में 36-24 वाला भी चल रहा था, 6000, 3600 और 2400। अब इसको राइट अप करेंगे, 2400, 3600 और 6000, कुल मिला के 12000। लेकिन यहाँ पे पीएल बोला है डेबिट बैलेंस है, तो पहले तो कैंसिल करने के लिए हमको एक्स वाई जेड को डेबिट करके पीएल को क्रेडिट करना पड़ेगा, और फिर रेस करने के लिए पीएल को डेबिट करके एक्स वाई जेड को क्या करना पड़ेगा, सुनाया। तो ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, जैसे तुमको समझ में आए वैसे कर सकते हो। देखो मॉडल सेट 3 का है ना, क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। Z guaranteed that the minimum amount earned by him will in no case be lesser than 30,000। जेड का प्रॉफिट कभी भी 30,000 से कम नहीं होगा। जेड एक्चुअली अर्न 20,000 only। Annual profit earned by the firms is 65,000। Prepare profit and loss appropriation account। देखो पीएल एप्रोप्रिएशन तो तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं, 11 क्लास का सेमेस्टर 3 का, है ना। जेड को गारंटी मिला है कि उसका प्रॉफिट 30,000 से कम नहीं हो सकता है, फिर उसको 20,000 कैसे मिलेगा, छोड़ो। तो भी अगर 65,000 का प्रॉफिट है, ये अगर एक्स वाई जेड को बटाता, है ना, किस रेशियो में, 5:3:2 में, तो कितना कितना आता बोलो तो एक बार, 32,500
13,000। तो ये किसी भी कीमत पे 13,000 नहीं लेता, तो ये लेके जाता कितना, 20,000। अब बचा कुचा जो बचता 45,000, उसमें ये लोग को गुजारा करना पड़ता 5:3 में। बोलो। 28,125। हाँ, ऐसे एडजस्ट करना था पीएल एप्रोप्रिएशन। पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं भाई, नेट प्रॉफिट कितना लिखते हैं, 65,000। और बांटने के टाइम में XYZ कितना कितना, 28,125, 16,875। देखना कोई नशा करके अगर कोई टीचर बना रहा होगा तो पीएल एप्रोप्रिएशन का सवाल उठा के दे देगा। ये तो पेपर नशा वाला ही लग रहा है। फिर क्या बोला देखो, explain the treatment of goodwill in case of admission of partners, new partners. If any partner bring any amount of money, that should be distributed among the sacrifice partner in their sacrificing ratio. If any partner does not bring any amount of premium for goodwill, then the amount of premium for goodwill shall be deducted from his capital account. है ना? Write any 3-point difference between equity shares and preference shares. इसके पास 2 प्रेफरेंशियल राइट होता है, इसके पास प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता है, इसके पास वोटिंग पावर होता है, इसके पास वोटिंग पावर नहीं होता है, इसका डिफरेंट टाइप्स होता है, इसका कोई टाइप्स, हाँ इसका बहुत सारा टाइप्स होता है, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, है ना। और क्या था बुक में, इसका फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है, इसका कोई फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं था, है ना। थ्योरी दिया हुआ है, उसमें है क्या ऐसा कुछ, ठीक है। और 2 पेज देंगे, है ना। थ्योरी चांस कम है, नहीं नहीं रहेगा। Unlimited issue 10,000 equity shares, 100 each, payable in 4 equal installment. All the share money duly received, except 500 shares to be holder who did not pay the both call. His share forfeited. Out of these 500, 50% share were issued at the rate of 75 each. है ना। देखो जब पढ़ लोगे ना तो क्या होता है, देखो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, तो 100 का अगर 4 इक्वल में 25 करके सब है ना। 500 शेयर होल्डर है जो कि दोनों कॉल नहीं दिया, तो 50 नहीं दिया तो 50 दिया, और उसमें से डिस्काउंट देने टाइम में 100 का चीज 75 में बेच रहे हैं, तो 25 का डिस्काउंट दिया तो 25 का अभी भी फायदा में हम, ये तो मुंह से ही प्रॉफिट निकल जा रहा है ना। लेकिन मुंह से निकालने से तो होगा नहीं। एंट्री क्या होगा भाई, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल कॉल सी एरियर, यही ना। कितना था बोलो, कॉल सी कितना था, 500 पे 50 का नहीं दिया था, दैट इज 12,500। अरे 500 पे 100 करके मांगे थे, ओके 50,000 हुआ, हाँ ये 25,000 होगा, उसके ऊपर वाला, हाँ ठीक है। 50,000 मांगे थे, 25,000 नहीं मिला, 25,000 मिला है। री इशू कर रहे हैं कितना करके, कितना का चीज, 500 का 100 का चीज, दैट इज 50,000 का चीज, है ना। 500 इंटू 75 करके बेच रहे हैं, तो 37,500 में बेच रहे हैं, 50% हो रहा है 250 ना, कितना वाला, 100 वाला कितना करके, 25,000। शेयर फॉरफिटेड कितना, 250 इंटू 25 कितना है बोलो, 6,250, है ना। शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व कितना कमाए थे,
250 शेयर्स पे 50 कमाए थे, 25 छोड़ दिए, 6285 बचा। ठीक है, एक टेस्ट का डेट हम वहां पे बताए हैं, 3-4 वो डेट बताए हैं उन लोग को, एगो नहीं। खाली अमित भाई के पास चिल्लाने के लिए 5 तारीख बताया होगा, क्रैश कर रहा होगा इसलिए, समझा। लेकिन हम 5 डेट बताए हैं, 31 तारीख,